नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। बिहार की सियासत में एक बार फिर गहमागहमी शुरू हो गई है। साल 2025 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबरें आ रही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो आइए जानते हैं बिहार में एनडीए का यह फॉर्मूला क्या है, कौन कितना मजबूत है और सियासी समीकरण कैसे बदल सकते हैं। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इस बार चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए तय की जाएंगी। संभावना है कि यह 2 से 3 चरणों में होगा। पिछले चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी की मुख्य भूमिका रही। लेकिन इस बार छोटे सहयोगी दलों की मांगे और जातीय समीकरणों ने सीट बंटवारे को जटिल बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को आधार बनाकर, जिसमें बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगियों को भी हिस्सा देना है। सूत्रों के अनुसार एनडीए की 243 सीटों पर फॉर्मूला कुछ इस तरह बन रहा है। जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती है, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। बीजेपी को 101 से 102 सीटें दी जा सकती है, जो केंद्र की सत्ता का असर दिखाती है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जो उनकी बढ़ती ताकत को रेखांकित करता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। यह फॉर्मूला जातीय संतुलन और जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है और कुछ सीटों पर अदला बदली की संभावना भी है। नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा माना जा रहा है, जिससे जेडीयू को बढ़त मिल सकती है। लेकिन इस फॉर्मूले में कई पेच है। चिराग पासवान की पार्टी अपनी सीट की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है, जबकि मांझी और कुशवाहा भी अपनी सीटों में इजाफा चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 का फॉर्मूला भी चर्चा में है, लेकिन छोटे दलों की मांगे इसे प्रभावित कर सकती है। साथ ही अगर एक जिले में एक ही जाति के कई उम्मीदवार उतरते हैं तो वोट का बंटवारा खतरा है, जिसे एनडीए टालना चाहता है। कुछ नेताओं की बगावत की आशंका भी मंडरा रही है, जो सीट बंटवारे को लेकर असहमति जता सकते हैं। एनडीए के इस फॉर्मूले से महागठबंधन को चुनौती मिलेगी, जो अभी अपने सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाया है। कुछ सर्वेक्षणों में एनडीए को 225 सीटें जीतने का अनुमान है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी और विपक्ष की रणनीति ने इसे बदल सकती है। जातीय समीकरणों का ध्यान देना एनडीए की जीत की कुंजी होगी। जल्द होने वाली घोषणा से साफ है कि क्या यह गठबंधन अपनी एकता बना रख पाएगा या नहीं। बिहार चुनाव की यह सियासी बाजी अब अंतिम दौर में है। क्या एनडीए अपने फॉर्मूले के साथ जीत हासिल करेगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।